नमस्कार। बड़ों को सादर प्रणाम, छोटों को शुभ आशीर्वाद। ठीक होंगे। लगभग 15 दिनों बाद दोबारा आपके पास उपस्थित हुआ हूँ। 18 तारीख से पितृपक्ष चल पड़ा है और अपने पूर्व जो भी बूढ़े बुजुर्ग हमारे ख़ानदान से, उनको याद करने का एक ये तरीका है। पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध के माध्यम से उनके नाम से आहुति देकर एक बार याद किया जाता है कि आप भी हमारे ख़ानदान की एक ऐसी नींव थे जिसकी वजह से हम भी हैं। और नई जनरेशन तो इस सब को धीरे धीरे नहीं मानेगी, लेकिन पुराने लोग इस बात को मानते हैं और मानना भी चाहिए। इसी बहाने कम से कम हम एक बार अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को याद कर लेते हैं। लोगों को कम से कम अपनी जानकारी तो होनी ही चाहिए। मैं किस जाति धर्म का हूँ, मेरा क्या गोत्र है। जैसे मैं पांडे हूँ तो हमारे पांडे में भी कई कैटेगरी है। कौन से पांडे हो, क्या गोत्र हो, ये सब जानकारी होना चाहिए। ये हर हिंदू जाति में लगभग ऐसा है। बाकी ईसाई, मुस्लिम, सिख के बारे में मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन अपने हिंदू धर्म के बारे में ज़रूर जानता हूँ कि सबका अपना अलग अलग कैटेगरी का जाति है और उसकी गोत्र है। इसके आगे अभी और कुछ बात करते हैं। देश का जो गद्दार होता है वो हर जगह अपनी पहचान दिखा ही देता है कि मैं अपने देश के लिए काफ़ी बढ़िया गद्दार हूँ। राहुल गांधी अभी विदेश यात्रा से लौट के आए हैं। अमेरिका में जाके जिस तरह से भारत की उन्होंने अवहेलना और बदतमीजी से बात की और ख़ास करके सिख समुदाय के बारे में बात किया है, वो ऐसे ही है जैसे घर का कोई भेदी अपने पड़ोस में या अपने गांव में जाकर अपने घर की शिकायत करता है, खाता पीता रहता, ऐशो आराम यहाँ करता है और अपने घर की इंसल्ट जाके दूसरे के पास करता है। यही हाल है। राहुल गांधी हो, चाहे कोई भी नेता हो या और कोई भी हो, या हमारे भारत में रहने वाले और भी नागरिक हैं जो खाते यहाँ की हैं, गाते पड़ोसी की हैं, उन सब की मैं बात कर रहा हूँ। और 15 दिनों के बाद जितना जो कुछ घटनाएं हुई हैं उनके सब के बारे में बात करने का प्रयास करता हूं। वक्फ बोर्ड पर काफ़ी चर्चा चल रही है, जेसीपी के अंदर पड़ी हुई है। अभी वो कमेटी बनी है, उनमें कार्रवाई चल रही है। लेकिन ये क्या तरीका है, भारत की कोई भीम हो वो उस भूमि पर उनका कब्जा हो जाएगा। ये ऐसा तो कोई तरीका होना नहीं चाहिए। मतलब आप मुस्लिम हो तो जितना भी भारत से गए हुए मुस्लिम भाई हैं जो पाकिस्तान में गए हैं, या कोई भी मुस्लिम की जो गरीब लोग हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं, पति ख़त्म हो गए हैं, वारिस कोई नहीं है, तो उस पर सब पे वक्फ बोर्ड अपना जो है हक करता है कि मैं, मतलब तुम्हारा मालिक मैं ही हूँ। ये तरीका तो बिल्कुल ठीक नहीं है। गरीब मुसलमानों का भी ये कब्जा कर रहे हैं। 1500 साल पुराने मंदिरों पे कब्जा बता रहे हैं और इनकी सुनवाई कहीं किसी अदालत में नहीं होगी, किसी कोर्ट कचहरी में नहीं होगी। ये तो हमारे भारत का संविधान है। हमें लगता है जब संविधान 1950 में बना था तब इस तरह से वक्फ बोर्ड को कोई अधिकार नहीं दिया गया था, इसीलिए ज़्यादा उसके बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं की गई। बस यही सब है। अभी गांव जाने वाला हूँ, श्राद्ध है, तो गांव की हरियाली भी आपको दिखाएंगे कि कैसे हरा भरा इलाका और गांव घर का क्षेत्र है। हर 2-3 महीने में एक बार गांव हो आते हैं। लखनऊ में आके बस गए इसका मतलब ये थोड़े कि जन्मभूमि को भूल जाएं। वहाँ के लोग और वहाँ का ज़मीन इस लखनऊ की ज़मीन से 1000 गुना ज़्यादा हमें प्रिय है और अच्छी लगती है। ये तो ठीक है, थोड़ा रोज़गार की वजह से यहाँ पड़े हैं। रोज़गार का जिस दिन मामला ख़त्म हुआ उस दिन यहाँ से अपना संपर्क भी कम हो जाएगा। लड़के बच्चे जिसको ऐसो आराम से रहना है वो यहाँ पे रहो। हमारे लिए वो गांव ही हमारा बढ़िया है, वहीं पे रहेंगे। चलिए ठीक है, फिर 3-4 दिनों बाद एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी, बातचीत होगी। अपना ख्याल रखना, स्वस्थ रहना। स्वस्थ रहोगे तभी कुछ कर पाओगे। अगर कोई बीमारी लग गई, प्रॉब्लम हो गई, फिर लोग तमाशा देखने आएंगे। वो भी मिलने के लिए आएंगे आपके घर में या अस्पताल में, जो कभी आपके सामने खड़े नहीं होते थे।
2 केला और सेब लेके पहुंच जाएंगे। भैया क्या हाल चाल है? वो हाल चाल पूछने नहीं आते हैं, वो तुम्हारा खून जलाने आते हैं कि तुम वही हो ना जो कभी मुझसे बात नहीं करते थे और अभी आज अस्पताल के बिस्तर पे या घर के चारपाई पे पड़े हो। बीमारी किसी को लग सकती है, फिर भी अपना ख्याल रखना। मैं हर बार यही बोलता हूँ, स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना। बिना स्वास्थ्य के कुछ भी नहीं, क्योंकि ये शरीर ही पहला साथी आपका है, बाकी सब बाद में। ठीक है, ओके, जय हिंद।